नमस्कार साथियों देखिए आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है क्योंकि आज हमारे देश को डिजिटल करेंसी मिलने वाली है जिसका निर्गमन आरबीआई के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा इसका निर्गमन किया गया है। हालांकि इसकी घोषणा सरकार द्वारा किया गया था बजट 2022-23 में। जब सरकार बजट इस साल पेश कर रही थी तो सरकार ने कहा था कि हम इस साल के अंत तक एक डिजिटल करेंसी लाएंगे। क्या लाएंगे? डिजिटल करेंसी। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि डिजिटल करेंसी होगी एक क्रिप्टो करेंसी से भिन्न होगी, ना कि क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन जो देश की पहली डिजिटल करेंसी है इस पर आरबीआई का नियंत्रण होगा। किसका नियंत्रण होगा? आरबीआई का नियंत्रण होगा। इसलिए आरबीआई ने 2020 में एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी के निर्णय के आधार पर ही आरबीआई ने देश की पहली डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने का निर्णय लिया है और आज देश को पहली डिजिटल करेंसी मिल गई है। तो आइए जानते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसका उपयोग कौन कौन कर सकेगा, इत्यादि विषयों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, देश को मिलेगी पहली डिजिटल करेंसी, एक लेन देन के नए युग की शुरुआत। इसे नए युग की शुरुआत क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आज तक हम लोग कागजी मुद्रा और सिक्के का ही प्रयोग कर रहे थे, लेकिन आज से हम लोग डिजिटल मुद्रा का भी प्रयोग कर सकेंगे। डिजिटल मुद्रा का प्रयोग कर सकेंगे, इसीलिए इसे एक नए युग का दौर कहा जा रहा है, शुरुआत कहा जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या है। किसी सरकारी बैंक द्वारा जारी की जाने वाली करेंसी मुद्रा, यानी जो सरकारी बैंक हम लोग को करेंसी देती है, नोट देती है, की बजाय डिजिटल मनी का ऐसा रूप जिसका मूल्य रियल करेंसी जितना ही होगा। अर्थात जैसे बैंक हमें 500 रुपये का नोट देता है तो डिजिटल करेंसी भी 500 रुपये के बराबर ही होगी। बैंक हमें 2000 रुपये का नोट देता है तो डिजिटल करेंसी भी 2000 रुपये के बराबर ही होगी। लेकिन इसे कागजी सिक्कों के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप में मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में रखा जाएगा। हालांकि आरबीआई ने इसे केवल अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, किस पर? केवल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने का निर्णय लिया है। आरबीआई के अनुसार यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो आरबीआई इसके और आगे कदम बढ़ाएगी। अभी आरबीआई के द्वारा केवल 9 बैंकों को ही यह मुद्रा जारी करने का आदेश दिया है। केवल और केवल कितने बैंकों को? 9 बैंक ही इस मुद्रा को जारी कर सकते हैं और आरबीआई केवल इसे कुछ ही क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय लिया है। आरबीआई के अनुसार इसे केवल अभी शेयर मार्केट में, कहाँ पर? केवल और केवल शेयर मार्केट में ही इसका उपयोग, यानी जो डिजिटल करेंसी आई हुई है इसका हम केवल शेयर मार्केट में ही उपयोग कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से कितना अलग है डिजिटल करेंसी। सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है, लेकिन इसकी तुलना निजी वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी से नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि निजी आभासी मुद्राएं किसी व्यक्ति के ऋण या देनदारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, क्योंकि कोई जारीकर्ता मौजूद नहीं है। वही मैंने बताया कि जो क्रिप्टो करेंसी या निजी करेंसी हैं इस पर किसी का नियंत्रण किसी प्रकार नहीं है। लेकिन जो सरकार के द्वारा यानी आरबीआई के द्वारा जो डिजिटल करेंसी जारी किया गया है इस पर पूरी तरह से आरबीआई का नियंत्रण रहेगा। सरकार पहले से ही कह चुकी है कि क्रिप्टो करेंसी कभी भी कानूनी निविदा यानी लीगल टेंडर मनी नहीं रहेगा। आरबीआई निजी क्रिप्टो करेंसी का कड़ा विरोध कर रहा है। आरबीआई
हमेशा से ही क्रिप्टो करेंसी का विरोध कर रहा है, क्योंकि वे राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता, किसके के लिए? राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव डाल सकते हैं और हमारे देश के एकता और अखंडता पर खतरा पैदा कर सकते हैं। आरबीआई के मुताबिक इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, भुगतान प्रणाली को अधिक सक्षम बनाने और धन शोधन को रोकने में मदद मिलेगी। यानी जो ट्रेड फंडिंग होती है उसको रोकने में मदद मिलेगी, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, भुगतान प्रणाली को अधिक सक्षम बनाने में। जो हम लोग अभी भुगतान प्रणाली यूज कर रहे हैं उसके लिए हमें कुछ चार्ज देना पड़ता है, लेकिन भविष्य में ये जो चार्ज है ये कम हो जाएगा। डिजिटल रूपी का इस्तेमाल सरकारी सिक्योरिटीज़ के सेटलमेंट के लिए होगा। इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए 9 बैंकों की पहचान की गई। कितने बैंकों की पहचान की गई? 9 बैंक। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, एचएसबीसी बैंक शामिल होंगे। यानी केवल 9 बैंक ही इसमें शामिल होंगे। डिजिटल करेंसी क्या क्या फ़ायदे हैं? देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी ई रूपी आने के बाद आपको अपने पास कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे और इस डिजिटल करेंसी के सर्कुलेशन पर पूरी तरह से रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहेगा। किसका नियंत्रण रहेगा? तो रिजर्व बैंक पूरी तरह से इस पर नियंत्रण रखेगा। डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोग और बिजनेस के लिए लेन देन की लागत में कमी आएगी। मैंने वही बताया कि अभी हम लोग जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए हमें कुछ ना कुछ चार्ज के तौर पर देना पड़ता है, लेकिन इनकेस भविष्य में यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो हमें जो चार्ज देना पड़ता है वो चार्ज भविष्य में देना नहीं पड़ेगा। इससे लेन देन की जो लागत है उसमें कमी आएगी। इस प्रकार आज देश के लिए दोस्तों बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि देश को एक डिजिटल करेंसी मिल गई है जिसकी घोषणा सरकार द्वारा अपने बजट 2023 में 22-23 में किया गया था। दोस्तों, यदि यह हमारा कार्य आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।